प्रणाम। आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारी प्यारी मातृभाषा हिंदी के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो शायद ही आपको पहले पता हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि राजकीय भाषा है। जी हाँ, और आज भी वर्तमान भारतीय संदर्भ में ये हमारे संपर्क में आने वाली भाषा ही नहीं बल्कि लोक स्वीकृति के अनुसार ये हमारी राष्ट्रीय भाषा व भारतीय संघ के अनुसार यह हमारी राजभाषा भी है। हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए हमारे भारतीय स्वतंत्रता संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा समिति द्वारा मान्यता दी गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए संसद में घोषणा की। एक और बात मैं आपको बता दूं कि साल में हमारे यहाँ एक हिंदी दिवस नहीं बल्कि 2 हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें कि पहला 10 जनवरी व दूसरा है 14 सितंबर। जी हाँ, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में व 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कि दोनों ही हिंदी दिवसों का उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी सन 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें आधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य बिहार था, जिसने सन 1881 में आधिकारिक रूप से हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब पहली बार हमारी हिंदी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इसी के साथ ही सन 1965 में हिंदी केंद्र सरकार की एकमात्र कामकाजी भाषा बन गई। संविधान अनुच्छेद 343 तक में यह प्रावधान किया गया कि हिंदी देवनागरी लिपि के साथ ही साथ हमारी राजभाषा भी होगी और अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, जिससे कि यह हमारी भारतीय सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है। और 14 सितंबर 1953 को पहली बार यह हिंदी भाषा को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया।